मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से म्यूचुअल फंड्स फिर से स्पॉटलाइट में आ गए। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ उन 3 देशों तक लिमिटेड नहीं है, इसने आसपास के गल्फ कंट्रीज जैसे कि यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया को भी अफेक्ट किया है और अब पूरी दुनिया एक बड़े क्रूड ऑयल शॉक के लिए ब्रेस कर रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वॉर कुछ हफ्तों तक और स्ट्रेच होती है तो क्रूड ऑयल काफी ऊपर जा सकता है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी हैवी इम्पैक्ट ला सकता है। और मार्च 9, 2026 के दिन क्रूड ऑयल ऑफिशियली $100 पर बैरल क्रॉस कर चुका है और सब्सिक्वेंटली केम डाउन ऑन द सेम डे। अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया है, जो दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। ये रूट दुनिया के टोटल पेट्रोलियम कंजम्पशन का लगभग 20% रिप्रेजेंट करता है और सी बोर्न ऑयल ट्रेड का 25% से भी ज्यादा यहीं से गुजरता है। इंडिया अपनी डोमेस्टिक क्रूड ऑयल जरूरतों का 85% से ज्यादा इंपोर्ट करता है और लगभग आधा क्रूड ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ट्रांजिट होता है। तो जब भी क्रूड ऑयल का दाम पर बैरल $10 ऊपर जाता है, इंडिया की साल भर की क्रूड इंपोर्ट बिल तकरीबन 13 से 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स टेंशन में हैं। ये सब तब हो रहा है जब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंडिया को 30 दिन का वेवर दिया है, जिससे इंडियन रिफाइनर्स अब इस समुंदर में स्ट्रैंडेड रशियन क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। अब मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स यूजुअली मार्केट वॉलेटिलिटी से ज्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। कंपेयर करें तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या आपको मिड और स्मॉल कैप फंड्स में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, यानी कि बाय द डिप स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, या फिर रिस्क ऑफ मोड में चले जाना ज्यादा सही रहेगा? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले स्मॉल कैप फंड्स को समझते हैं। स्मॉल कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी स्मॉल कैप कंपनीज में। ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 250 स्टॉक्स के बाहर आती हैं। अब जब वॉर या एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी का टाइम आता है, इन्वेस्टर्स यूजुअली सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, जैसे कि गोल्ड, यूएस डॉलर और लार्ज कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स में जनरली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होते हैं। जब मार्केट में पैनिक आता है तो इन स्टॉक्स में गिरावट तेज और ज्यादा होती है, क्योंकि बायर्स कम होते हैं। इस वजह से इनका फॉल निफ्टी 50 से भी ज्यादा डीप हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए पिछले 6 महीनों में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लगभग 8% गिरा है, जबकि उसी पीरियड में निफ्टी 50 सिर्फ 1% गिरा। ये पीरियड 43 डेज के यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस टैरिफ्स और एआई पैनिक जैसे इवेंट से भरा हुआ था। अब मिडिल ईस्ट टेंशंस के बाद मार्केट में कंफ्यूजन है कि क्या ये बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है या फिर स्मॉल कैप फंड से दूर रहने का सिग्नल। कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंडेक्स का ट्रेलिंग पी 2 मार्च 2026 को 25.6 था, जो 5 ईयर मीडियन 28.5 से थोड़ा नीचे है। इस करेक्शन ने वैल्यूएशंस को काफी ठंडा किया है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि पूरा फ्रॉथ निकल चुका है। पिछले 5 सालों में निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पीई 17 तक भी जा चुका है, तो डाउनसाइड का कंप्लीटली खत्म हो जाना अज्यूम करना शायद जल्दबाजी होगी। ऊपर से अगर क्रूड, एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल और एलपीजी के प्राइसेस स्पाइक करते हैं तो और प्रेशर आ सकता है। इसलिए बॉटम प्रेडिक्ट करने के बजाय स्मार्टर अप्रोच शायद ये हो सकती है कि इन स्मॉल कैप्स डिप्स को स्टैगर्ड तरीके से एक्यूमुलेट किया जाए। एक और रीजन ये है कि स्मॉल कैप स्पेस में काफी ऐसी इंडस्ट्रीज मिलती हैं जो लार्ज और मिड कैप स्पेस में या तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी में होती हैं। अबिकस म्यूचुअल फंड के डेटा के अकॉर्डिंग करंट ईयर 2019 से 25 के बीच स्मॉल कैप कंपनीज के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 16 ट्रिलियन रुपीस से बढ़कर 83 ट्रिलियन रुपीस हो गए, यानी कि करीब 5.3 टाइम्स का एक्सपेंशन। ये ग्रोथ मिड कैप्स और लार्ज कैप्स दोनों से तेज रही। इसी वजह से इंडिया के ओवरऑल इक्विटी मार्केट यूनिवर्स में स्मॉल कैप सेगमेंट का शेयर 11% से बढ़कर लगभग 19% तक पहुंच गया। चलिए देखते हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की परफॉर्मेंस बाकी इक्विटी फंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में 1 साल, 5 साल, 10 साल के पीरियड में। यहाँ पर स्मॉल कैप फंड ने 1 साल के पीरियड में कई इक्विटी फंड कैटेगरीज के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन 5 साल
और 10 साल के पीरियड में इन्होंने उन्हें आउट परफॉर्म किया है। अब ये सब देखकर ऐसा लग सकता है कि स्मॉल कैप फंड्स में ग्रेजुअल एंट्री का मौका मिल रहा है, लेकिन एक ही बार इन्वेस्ट करने के बजाय मार्केट करेक्शंस पे स्टैगर्ड अप्रोच रखना ज्यादा सेंसिबल हो सकता है। लेकिन जरा रुककर इस डेटा पर भी एक बार नजर डालिए। स्मॉल कैप फंड्स में शॉर्ट पीरियड यानी कि 1 से 3 साल के ड्यूरेशन में नेगेटिव रिटर्न्स देने की प्रोबेबिलिटी लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है यानी कि 5 साल या उससे ज्यादा, तो मार्केट क्रैशेस स्मॉल कैप फंड्स के यूनिट्स अक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए SIP रूट कंसिडर करना बेटर हो सकता है। अगर आपकी SIP ऑलरेडी चल रही है तो उसे बंद ना करना ही जनरली सही अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स के साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहना इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल पे, स्मॉल कैप फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए, जो ओवरऑल इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का लगभग 20% होता है। इस पोर्शन में आप स्मॉल कैप फंड्स के साथ सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स भी एलोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का 12% स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेट किया था, तो आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से सही था वो। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स क्रैश होने की वजह से ये एलोकेशन गिरकर 8% हो गया, तो आप रीबैलेंस करके दोबारा अपने ओरिजिनल 12% एलोकेशन पे वापस आ सकते हैं। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, क्या आपको मिड कैप फंड्स में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? कई इन्वेस्टर्स शायद स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क लेने में कंफर्टेबल ना हो और रिलेटिवली कम रिस्की ऑप्शन के तौर पर मिड कैप फंड्स को प्रेफर करें। एग्जाम्पल के लिए बिजनेस लाइन के डेटा के अकॉर्डिंग मिड कैप फंड्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दिसंबर 22 के 1.85 लाख CR रुपीस से बढ़कर दिसंबर 25 में लगभग 4.61 लाख CR रुपीस हो गया है, यानी कि करीब 2.5 टाइम्स का इंक्रीज। साथ ही निफ्टी मिड कैप 150 TRI जो मिड कैप्स का बेंचमार्क है, उसने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में निफ्टी 100 TRI और निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को आउट परफॉर्म किया है। तो क्या आपको इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान मिड कैप फंड्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? मिड कैप फंड्स आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। साथ ही मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप SIP रूट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मिड कैप फंड्स में भी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए मिड कैप फंड्स तभी कंसिडर करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे ज्यादा का हो। मान लीजिए आपने अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का 15% मिड कैप फंड्स में एलोकेट किया था, जो आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से सही था, लेकिन स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से ये एलोकेशन गिरकर 12% हो गया, तो आप एलोकेशन बढ़ाकर इसे दोबारा अपने रिक्वायर्ड 15% के लेवल पे लाने का कंसिडर कर सकते हैं। काफी इन्वेस्टर्स ने पहले भी क्राइसिस देखे हैं, कोविड हो या रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए एक फ्रेश चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। क्या क्रूड ऑयल का $100+ जाना पहली बार है? नहीं। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ऑयल लगभग $150 तक गया था, और वो फाइनेंशियल प्लस ऑयल क्राइसिस का कॉम्बो था। 2013 में भी क्रूड 110 के करीब था, जब इंडिया इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर से जूझ रहा था। लेकिन आज सिचुएशन काफी डिफरेंट है। फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग हैं और डोमेस्टिक फंडामेंटल्स रिलेटिवली स्टेबल दिख रहे हैं। इकोनॉमी तब से काफी मैच्योर हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों क्राइसिस के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी। 2009 में निफ्टी 50 ने 70% से ज्यादा रिटर्न दिया था और मिड स्मॉल कैप्स ने ऑलमोस्ट 100%। 2014 में भी स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिला था। हिस्ट्री रिपीट होगी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक पैटर्न जरूर दिखता है। करेक्शंस के बाद रिकवरी का फेज आता है। मार्केट डिप्स पर इन्वेस्ट करना सिर्फ मिड और स्मॉल कैप्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इक्विटीज ओवरऑल पर अप्लाई होते हैं। हाँ, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप ज्यादा करेक्ट करते हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज भी कंपैरेटिवली ज्यादा मिल सकती हैं। थियरी सिंपल है, मार्केट्स जब गिरते हैं तब इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन असली चैलेंज होता है अपने बिहेवियरल बायसेस को कंट्रोल करना, और शायद वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का रियल टेस्ट है। आपका इस पे क्या व्यू है, हमें कमेंट करके बताएं। एक बार हम आपको याद दिला दें, कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। इस वीडियो को रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.